दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्तों, इसके संदर्भ में कुछ आपके कमेंट आ रहे थे, उस कमेंट को आज की इस वीडियो में हमने लिया है। सबसे पहले मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जितने भी पाठ्य पुस्तकें आपकी हैं, सभी के लिए एक हैंडराइटिंग नोट्स तैयार की जा रही है, सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आप सभी के लिए हैंडराइटिंग नोट्स तैयार की जा रही है। उसी हैंडराइटिंग नोट्स से बेहतरीन तरीके से आप सभी को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है डीएलएड के संदर्भ में, चाहे आपके एडमिशन प्रक्रिया हो या किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, तो आप संपर्क माध्यम मींस आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों बनी हुई है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज आप उन आईडियों पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे हम आपसे कहना चाहेंगे, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा गया है, आप लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए बेस्ट बुक कौन सी होती है। तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, देखिए, हम किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपने पूछा था भैया कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए बुक कौन सी अच्छी होती है, तो आप किसी भी बुक को लीजिए। ठीक है, हम आपको पर्सनली तौर पर नहीं कहेंगे कि आप साहित्य ले लीजिए, आप ठाकुर पब्लिकेशन, राणा बलवंत, तमाम बुकें आती हैं। ठीक है, किसी भी बुक को आप परचेस कीजिए, लेकिन उसमें से आपको पढ़ना क्या है, उसमें डिसाइड आपको करना है। ठीक है, आप सिलेबस से हम आपको परिचित करवा रहे हैं, आपका सिलेबस जो भी है हम आपको सिलेबस अच्छी तरह से दे रहे हैं, उसमें आपको जो भी पढ़ना है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि बुकें बहुत मोटी मोटी आती हैं, अब ऐसा आप पता लगा बुक ले लिए और एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दिए तो 6 महीने का सिलेबस से पता लगा आपका साल भर में नहीं पूरा होगा। तो इस वजह से जितनी चीज़ें आप पढ़ी हैं जो आपके लिए ऑथेंटिक हो, ठीक है, सिलेबस आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है। हमने आपसे वादा किया है कि भैया आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जितने भी बुकें हैं सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। बिल्कुल हैंडराइटिंग नोट्स में एकदम शार्ट नोट आप सभी की परीक्षा को दृष्टिगत रखा गया है। ठीक है, अच्छा, बेस्ट बुक अगर पूछ रहे तो आप किसी भी बुक को ले सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट में जितनी भी बुकें हैं सब अपने आप में अच्छी हैं, हम किसी बुक को आपको नहीं कहेंगे कि आप ले लीजिए। ठीक है, आपको जो भी इच्छा है कोई भी बुक आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ आप बीएड के यूपी टेट प्रमाण पत्र के वितरण पर रोक। बिल्कुल आप सभी को हमने सुबह की अपडेट दिया हुआ था कि भैया अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो वो उनके यूपी टेट के प्रमाण पत्र पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है, कुछ लोगों को डीएलएड में एडमिशन लेकर वो पश्चाताप कर रहे हैं, इस वजह से हमें इसमें रखना पड़ा है कि बीएड के जितने भी कैंडिडेट्स 2021 वाला यूपी टेट दिए थे उनके सर्टिफिकेट पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। बीएड बनाम बीएसटीसी पर, बीएड अब प्राथमिक में बीएड रहेगा या डीएलएड रहेगा यह आने वाला वक्त बताएगा। यह कोर्ट का मामला है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आगे उस पर फिलहाल के लिए यह चीज़ें और भी विस्तृत रूप से आपको बताई जाएंगी। सबसे पहला कमेंट आपका जो आ रहा था, यह तो हमारी भूमिका रही फिलहाल के लिए। ठीक है, आज का जो सबसे पहला कमेंट आपका आ रहा था, भैया 20 सितंबर है फिर भी डायरेक्ट एडमिशन की डेट नहीं आई, क्यों? बिल्कुल हमने अभी तक 2 से 3 वीडियो में हमें लगता है कि आप सभी को यह बताया था कि भैया आपकी 20 तारीख तक जो है संभावित आपके डायरेक्ट एडमिशन की तिथि आ सकती है। लेकिन अगर देखा जाए आज आपकी 20 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक आपके डायरेक्ट एडमिशन की कोई भी डेट नहीं आई है। जिसके पीछे कारण क्या है यह जानने के लिए आप लगातार उत्सुक हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया को लेकर हताश नजर आ रहे हैं, निराश नजर आ रहे हैं। उनका लगातार एक ही कमेंट आता है कि भैया इस वर्ष डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा क्या? ठीक है, तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर इस तरह की सोच आप रख रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा तो बिल्कुल मेरे भैया आप गलत सोच रहे हैं। हर वर्ष डायरेक्ट एडमिशन हुआ है तो इस वर्ष भी होगा, यह चैलेंज है मेरा। ठीक है, हमने आपसे वादा किया है कि मैं अगर ये नहीं भी करवाते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं, हम इस चीज़ का श्रेय नहीं ले रहे हैं कि नहीं हम डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ लोग इस पर कहेंगे कि आप कैसे करवा दिए अगर पीएनपी नहीं चाहे। बिल्कुल भैया, इस बात से मैं सहमत हूं कि हम तो नहीं करवा सकते, लेकिन हम इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं, संघर्ष। ठीक है,
और आप सभी को पता है अनवरत प्रयास कर रहे हैं एडमिशन की जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ने के लिए। अब बढ़े या ना बढ़े उसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। फिलहाल के लिए अगर बढ़ जा रहा है तो ठीक है, नहीं बढ़ रहा है तब भी ठीक है। यहाँ हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे 20 तारीख वाले, ठीक है। बिल्कुल आपकी अभी तक डायरेक्ट एडमिशन की कोई डेट नहीं आई है, ठीक है। लगातार आप पूछते हैं कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूं भैया होगा। बिल्कुल, अब क्यों नहीं बढ़ रही है, हमने आपको कल ही कल या परसों वाली वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया हुआ था भैया कि आपके आवेदन की तिथि को लेकर और डायरेक्ट एडमिशन तिथि को लेकर दोनों को आपस में टकरार चल रही है। वहाँ पर अनवरत इस बात पर विचार चल रहा है पीएनपी में कि डायरेक्ट एडमिशन पहले करवाया जाए या आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए, ठीक है। फिलहाल के लिए इनके कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। ये कब क्या कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। हमने आपसे बार बार कहा है 50-50% चांसेस दोनों बन रहे हैं। आवेदन की तिथि बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है, ठीक है। बहरहाल जो भी होगा प्रयास जारी है आप सभी के लिए। अगर हम यहाँ रहकर आपके लिए इतना नहीं कर सकते तो हमें लगता है कि बेकार है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं, फिलहाल आप सभी के लिए संघर्ष किया जा रहा है। जो भी होगा आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आप डायरेक्ट एडमिशन सोच रहे हैं कि नहीं होगा तो मेरे भैया बिल्कुल आप एकदम आश्वस्त हो जाइए, ठीक है। 100% डायरेक्ट एडमिशन आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। इस तरह की सोच आप मत रखिएगा कि नहीं होगा। आगे लिखा जा रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। अब अगली तिथि क्या हो सकती है डायरेक्ट एडमिशन की। हमने आपसे कहा था 20 तारीख, ठीक है। लेकिन 20 तारीख तो फिलहाल के लिए आपका बीत गया। अब सवाल उठता है कि हमारी अगली तिथि क्या हो सकती है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अब तो भैया हम आपको अगर कोई डेट देते हैं तो आपका भी विश्वास उठ जाता है। लेकिन मैं आपके साथ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आगामी, अब फिलहाल के लिए कुछ कहा तो नहीं जा रहा है, लेकिन एक संभावित तिथि की अगर हम बात करें तो ये महीना लास्ट जाते जाते आपके यहाँ डायरेक्ट एडमिशन की तिथि आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने आपसे बार बार यही कहा है, इनके कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। जब यहाँ से माइक सटाकर इनसे पूछा जाता है कि सर बताइए जो है आप डायरेक्ट एडमिशन कब तक करवाएंगे, तो ये इस बात को लेकर कुछ कहने के लिए राजी नहीं होते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं कह सकते तो हम कैसे कह सकते हैं, यही चीज़ें जरा सा आप बताइए, ठीक है। जैसा भी होगा, जो भी होगा, हम मान कर चल रहे हैं आगामी 30 तारीख तक, ठीक है। आगामी 30 तारीख तक अगर ये कुछ करते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आगे की कार्यवाही हम लोग अपने स्तर से करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप 30 तारीख डायरेक्ट एडमिशन की डेट मानकर चले, उसके पहले भी आ सकती है। लेकिन अब यही आवेदन की तिथि, चूंकि सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं, ठीक है। सीटें खाली होने की वजह से इसलिए जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए जैसा भी होगा आप सभी को बताया जाएगा, ठीक है। आगे हम आपसे बात करते हैं। सबसे बड़ा ये कन्फ्यूज़न आपका ये आ रहा था कि एडमिशन लेके कॉलेज से हम संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें। भैया सबसे पहली चीज़ आप यह जानिएगा कि यह आपकी गलती है, ठीक है। अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, अभी जो है कल या परसों की डेट में हमारे पास किसी का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं कि भैया हम एडमिशन ले लिए हैं और उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, हम क्या करें, क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। इस वजह से आप जहां हैं वहीं पड़े रहिए। अगर आपने एडमिशन, भले ही आपके नाम कॉलेज अलॉट हो गया था, ठीक है, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते थे, कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन जब आप एक बार एडमिशन ले लिए हैं और दोबारा से आप चाह रहे हैं कि हम एडमिशन ले लें, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए आप जहां हैं वहीं से आप पड़े रहिए भैया। 2 साल की बात है, 2 साल ऐसे किसी तरह बीत जाएगा, ठीक है। अगर आप मन लगाकर वहीं से पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। अन्यथा की स्थिति में डीएलएड तो वैसे जो है अगर देखा जाए तो लोग हलवा समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि कभी भी अपने दिमाग में यह मत लाइएगा कि हम बिना पढ़े डीएलएड को पास हो जाएंगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, यह चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आपसे स्पष्ट रूप से हम बात करते हैं, चूँकि अगर आप हमारे ऊपर विश्वास रखे हैं तो बिल्कुल आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, कुछ लोगों को इस बात का भी कन्फ्यूजन है कि डीएलएड का चुनाव अच्छा है या बुरा, ठीक है। कुछ लोग लगातार पूछते हैं कि भैया हम डीएलएड कर रहे हैं, क्या हमें भविष्य में कोई समस्या तो नहीं होगी। देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप भविष्य में प्राथमिक और जूनियर के शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका चुनाव, अगर आपने डीएलएड का सिलेक्शन कर लिया है तो मेरे दोस्त 100% आप एकदम सही राह की तरफ जा रहे हैं। आपने किसी भी प्रकार की गलती नहीं किया है। अगर आपको और अपर लेवल में जाना है तो आप बीएड कर लीजिए,
लीजिए, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पर्सनली डीएलएड ही करें, लेकिन अगर आपको प्राथमिक और जूनियर का ही शिक्षक बनना है तो आपके पास डीएलएड ओनली वन एक सबसे फैंटास्टिक रास्ता होता है, ठीक है। इस वजह से किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आप मत पालिएगा कि हमने डीएलएड करके गलत किया है, ठीक है। अरे यार डीएलएड लोग नहीं कर रहे हैं। अभी इसके पहले वाला सत्र देखिए, उसमें भी मारा मारी थी। हम 2017 की बात करें तो 2017 में संभवतः यह मानकर चलिएगा कि 2,16,000 सीटों के सापेक्ष लगभग 15-16,000 सीटें खाली थी। क्या डीएलएड उस वक्त गलत था? गलत नहीं था। आज भी डीएलएड वही है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आगे यहाँ एक आप पूछ रहे थे कि नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक डीएलएड का अस्तित्व होगा समाप्त। अच्छा, यह कौन आप लोगों से कह देता है कि नई शिक्षा नीति, क्या आपने नई शिक्षा नीति को पढ़ा है? हमें नहीं लगता है कि आपने नई शिक्षा नीति को पढ़ा है। अगर नई शिक्षा नीति को आप पढ़े होते 2020 को, तो यह क्वेश्चन आप नहीं करते कि 2030 तक समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई अगर आपसे कहता है, आप भी उससे कह सकते हैं कि भैया क्या आपने नई शिक्षा नीति को पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप नई शिक्षा नीति को पढ़िए, उसके बाद इस डीएलएड पर उंगली उठाइए, ठीक है। लोग आपको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, कतई आप इस चीज़ को मत पालिएगा कि 2030 तक डीएलएड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, आप 2022 में डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, 2022 में डीएलएड कर रहे हैं, तो क्या 2030 तक डीएलएड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? कदापि ऐसा नहीं हो सकता। 2017 का प्रशिक्षु, ठीक है, 2017 का प्रशिक्षु, अभी उसके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, तो क्या 17, 4, 22, 4 साल इधर और जो 4 साल इनके लिए बीत गया? वैसे अगर 22-4-26 हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता 4-5 साल में आपका डीएलएड समाप्त हो। 2 साल 26, 2 साल आप डीएलएड करेंगे, 26 हो जाएगा, ठीक है, 26 लग जाएगा, 26-4-30, 26-4-30, 4 साल आपको मौका मिलेगा? नहीं, कदापि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि 2017 की तरह 2017 के पहले इसी डीएलएड का नाम बीटीसी था, ठीक है, इसी डीएलएड का नाम बीटीसी था। 2017 में इसका नाम बदलकर डीएलएड कर दिया गया, ठीक है। तो इस वजह से नाम बदला जा सकता है, लेकिन डीएलएड का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। अब थोड़ा सा आप उस पर आइए। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि बीएड के यूपी टेट प्रमाण पत्र पर रोक, आखिरकार वजह क्या है? ठीक है, डीएलएड के अस्तित्व की जो लोग समाप्ति की बात कर रहे हैं, प्राथमिक के लिए 101% भैया, ठीक है, प्राइमरी के लिए 101% डीएलएड ही वैलिड है, ठीक है। बीएड के लिए तो कहीं ना कहीं खतरा जरूर है। फिलहाल के लिए हम न बीएड की तरफ से बात करेंगे न डीएलएड की तरफ से बात करेंगे, जो सत्य है वह चीज आप जानिए। आखिरकार बीएड के सर्टिफिकेट पर हाई कोर्ट ने रोक क्यों लगाया है? कहीं ना कहीं इस पर खतरा है, इस वजह से इनके सर्टिफिकेट पर रोक लगाया गया है, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि डीएलएड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अगर डीएलएड का अस्तित्व समाप्त कर देंगे तो ये बीएड के सर्टिफिकेट पर रोक क्यों लगाते? नहीं लगाते, ठीक है। जैसे डीएलएड के लिए सर्टिफिकेट, अगर आप डीएलएड सितंबर, यही जो है सितंबर लास्ट तक जो है डीएलएड का सर्टिफिकेट यूपी टेट जो क्वालिफाई किया उनका बटने लगेगा, ठीक है। तो बीएड के सर्टिफिकेट पर रोक है, इस वजह से कतई आप इस चीज़ को मत पालिएगा कि 2030 तक इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होगी। सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजन आपका आता है कि बीएड करें या बीटीसी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ लोग इस कन्फ्यूजन को लेकर बरकरार हैं कि हम बीएड करें बीटीसी करें, बीएड करें बीटीसी करें, बीएड करें बीटीसी करें। देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने इस कन्फ्यूजन को पाल रखा है कि हम बीएड करें या बीटीसी करें, तो भैया मेरे कुछ लोग बीएड के चक्कर में बीटीसी एडमिशन नहीं ले पाए हैं, ठीक है। किसी ने कहा भैया हमको डाइट चाहिए था, हमारी मेरिट कम थी, ठीक है, मेरिट हमारी कम थी, हमको डाइट चाहिए था और बीएड की भी इच्छा है, अगर हमको डाइट मिल जाएगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम बीएड कर लेंगे। इस वजह से अभी भी उनको कोई कॉलेज का सिलेक्शन या कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि ना आप बीएड की तरफ से रहें और ना ही आप बीटीसी की तरफ से रहें, ठीक है। तो कदापि यह गलती आप मत करिएगा। अगर आपकी इच्छाएँ हैं बीटीसी करना, तो आप सभी के लिए आगामी जो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया कराई जाएगी उसमें आप जो है बीटीसी कर लीजिए। अगर आपकी इच्छा है बीएड करना तो बिल्कुल आप बीएड भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कहूँगा
कि इन दोनों के चक्कर में कहीं आपका सत्र ही वर्ष जो 2022 का है यह निकल न जाए। भैया आप अभी आपके पास वक्त है, समय है, इन दोनों को परख लीजिए। हम यह पर्सनली तौर पर नहीं कहेंगे कि आप बीएड ही कर लीजिए या बीटीसी ही कर लीजिए, क्योंकि हमारा कहना गलत है। इस वजह से गलत है, भविष्य में आपको कहीं कोई समस्या होती है, जैसे किसी जगह अगर बीएड की मांग की जा रही है और आप बीटीसी कर लिए हैं तो कहेंगे यार फलाना आदमी कहा था बीटीसी करने के लिए, हमने उसके कहने पर कर लिया, काश आज बीएड किया होता तो कितना अच्छा था। यही सेम कंडीशंस बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास आती है, तो इस वजह से हम आपको नहीं कहेंगे कि आप बीएड कर लीजिए। लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कहूँगा कि बीएड का दायरा जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल का है और बीटीसी का दायरा जो है वो प्राथमिक और जूनियर तक ही सीमित रह जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर आप समझ सकते हैं, हम बीएड करें या बीटीसी करें, बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन्स के लिए आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल संपर्क माध्यम लिखा गया है, वहां पर जाकर आप अपने मैसेज को डाल सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप वीडियो से संतुष्ट होंगे। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।